नमस्कार दोस्तों, आज के आर्टिकल में अपन देखते हैं कि प्लास्टिक का जो अपन ने विकल्प बनाया था बायोफाइबर एक विकल्प था प्लास्टिक का कि प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं था। डिग्रेडेबल नहीं था तो उसके पर्यावरणीय नुकसान थे और बायोफाइबर बायोडिग्रेडेबल थे तो इनके पर्यावरणीय नुकसान कम थे। लेकिन अभी एक खुलासा हुआ है जिसमें बताया गया है कि प्लास्टिक के विकल्प बायोफाइबर का भी एक बड़ा खतरा है। इससे क्या हो रहा है कि जो केंचुए हैं उनकी मृत्यु हो रही है, बाकी इससे पर्यावरणीय नुकसान भी हो रहे हैं। वो देखते हैं अपन क्या इस आर्टिकल में दे रखा है। इसमें दे रखा है कि जो पारंपरिक प्लास्टिक है इसके इस्तेमाल को घटाने के लिए हमने इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल उत्पाद धरती के लिए बनाए थे लोगों के लिए, वो हानिकारक साबित हो रहे हैं। एक शोध के अनुसार ऐसे बायो सामग्री का इस्तेमाल जो अपने बायो प्लास्टिक का विकल्प बनाया था बायोडिग्रेडेबल बायोफाइबर, ये इनका इस्तेमाल कपड़ों में हो रहा था, वेट वाइप्स में हो रहा था जिनसे चेहरा साफ करते हैं, पीरियड्स प्रोडक्ट्स में हो रहा था, जैसी कई चीज़ों में इनका इस्तेमाल हो रहा था। इन कपड़ों को धोने, इसके कचरे को खाद के रूप में उपयोग करने और इनके अन्य प्रयोग से माइक्रोफाइबर निकलते थे। अब ये प्रयोग में लेने के बाद अपन इसको फेंक देते हैं, उससे छोटे छोटे माइक्रोफाइबर निकलते हैं जो हवा में उड़कर मिट्टी और पानी में मिल जाते हैं, फिर उनको प्रदूषित करते हैं। तो इन अध्ययन में पाया गया कि शोध में पारंपरिक जो पॉलिएस्टर मतलब प्लास्टिक है, पारंपरिक जो प्लास्टिक था वो फाइबर और दो जैव आधारित फाइबर विस्कोस और लियोसेल, एक तो भाई प्लास्टिक होता है जिसको पॉलिएस्टर बोलते हैं, इसके अलावा अपने जैव फाइबर बनाया उसमें दो फाइबर थे विस्कोस और लियोसेल का केंचुओं पर प्रभाव का परीक्षण किया गया। तो ये चौंकाने वाला बात आई कि जो प्लास्टिक है वो इतना केंचुओं पर हानिकारक नहीं साबित हुआ जितना तो अपना जो जैव पॉलीमर अपन ने बनाया था, जैव फाइबर बनाए थे, वो केंचुओं पर ज्यादा हानिकारक प्रभाव डाले। और वैश्विक स्तर पर मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण प्रजाति है केंचुआ, अपने को पता है। तो अध्ययन में पाया गया कि उच्च सांद्रता में पॉलिएस्टर के संपर्क में आने से 72 घंटे बाद 30% केंचुए मर गए, जबकि बायो फाइबर के संपर्क में आने से केंचुओं की मृत्यु दर बहुत अधिक थी। जो लियोसेल है उसमें 60% और विस्कोस में 80% केंचुए की मृत्यु हो रही थी। नई स्टडी 2024 में पहले प्रकाशित शोध का अनुसरण करती है, जिसमें बताया गया है कि बायोडिग्रेडेबल जो टी बैग्स आते हैं ना, जिसमें चाय होती है, चाय कप में अपन उसको डुबोते हैं, तो टी बैग्स का इस्तेमाल करने में की जाने वाली सामग्री के संपर्क में आने से केंचुओं की मृत्यु दर 15% तक बढ़ी है। उनकी प्रजनन दर पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। केंचुए मरने से क्या होगा कि भाई अपने जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत विशेष भूमिका रहती है केंचुओं की। बुसान कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। वहां पे एक प्लास्टिक संधि वार्ता होने जा रही है, उससे पहले ये सारा शोध निकला है कि भाई अपन जो जैव फाइबर ले रहे हैं वो भी नुकसानदायक हैं। तो इसमें ये बात कही गई कि ये स्टडी माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के खतरे को कम करने के लिए वैश्विक प्रयासों की जटिल प्रकृति और खुले बाजार में जारी की गई जाने से पहले प्लास्टिक के विकल्प के रूप में लाई जा रही सामग्री के परीक्षण के महत्व को उजागर करता है। और ये बुसान में जो सम्मेलन होगा उसमें देखना होगा कि क्या इसमें तथ्य सामने आते हैं। धन्यवाद।